अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारत का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय अमेरिकियों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया और अब दोनों ही पार्टियों से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों ने भारतीय अमेरिकियों को अपने करीब बताया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने हर वर्ग को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन करके भारतीय अमेरिकियों का दिल जीता है। इसे देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नया दांव चल दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में अब अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है। खासकर भारतीय अमेरिकियों को लेकर दोनों उम्मीदवार अपने आप को उनके करीबी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मतदाताओं को रिझाने के लिए कभी पीएम मोदी का नाम लेते हैं तो कभी अयोध्या के राम मंदिर की भव्य तस्वीर को मंच पर लगाते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक चुनाव रैली में भारतीयों की प्रशंसा करते हुए कहा है, भारत के लोग महान हैं और उन्होंने एक शानदार नेता का चुनाव किया है। ट्रंप ने कहा, इस चुनाव में उन्हें भारतीय लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे हमारे सबसे खास दोस्तों में से एक हैं। वे बेहद शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। ट्रंप ने आगे कहा, हमें लगता है कि ज्यादातर भारतीय अमेरिकी उन्हें वोट करेंगे। भारत में अभी बेहद खराब स्थिति है। इस तनाव को खत्म करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इन मसलों पर दोनों देशों से बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन की चालबाजियों को हर कोई समझ चुका है। ट्रंप के इस दावे के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन भी पीछे नहीं रहे हैं। वो भी अपने आप को भारतीयों के करीब मानते हैं। हाल ही में उन्होंने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस का चुनाव किया है। उनका कहना है कि भारतीयों को ट्रंप प्रशासन में हुई परेशानियों को वे दूर करेंगे। खासकर H-1B वीजा को लेकर भारतीयों को हो रही समस्या पर उन्होंने जोर दिया है। दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। इस दौरान दोनों पार्टियों की ओर से बड़ी बड़ी शख्सियतों ने लोगों को संबोधित किया है। अमेरिका में रहने वाले 20 लाख से अधिक भारतीय अमेरिकी परंपरागत तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय अमेरिकियों का झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की ओर हो गया है। भारतीय अमेरिकियों को ट्रंप की भारत समर्थक नीति पसंद आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई के समय भी ट्रंप ने भारत का साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की चुप्पी भारत के हित में रही। इसके अलावा चीन के मुद्दे पर भी अमेरिका ने भारत का भरपूर साथ दिया है। भारत के साथ खड़े रहने की ट्रंप की नीति के कारण भारतीय अमेरिकियों का समर्थन रिपब्लिकन पार्टी को मिलने लगा है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों में भारतीय अमेरिकियों को लुभाने की होड़ मची हुई है। भारत और अमेरिका ने बीते कुछ समय से चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण चीन तिलमिला उठा है। वे लगातार भारत पर उकसावे वाली कार्रवाई करता रहा है। ऐसे में बीते दिनों अमेरिका ने कई मुद्दों पर खुलकर भारत का समर्थन किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के करीब होने का दावा किया और भारतीय अमेरिकियों का झुकाव भी उनकी तरफ हुआ है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की विरोधी पार्टी ने पिछले कुछ समय से भारत विरोधी रुख दिखाया है, उसके बाद भारतीय अमेरिकियों का दिल जीत पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।